मछली की समाधि क्या आपने कभी देखी है? मन में सवाल आएगा कि भला कोई मछली की समाधि बनाएगा ही क्यों? लेकिन उत्तर प्रदेश के एक मंदिर में ऐसा है। लोग आज भी इस समाधि की पूजा करते हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं यूपी के मऊ जनपद में मोहम्मदाबाद गोहना के किशुनदास बाबा मंदिर की। इसी मंदिर परिसर में सालों पहले एक मछली की समाधि बनाई गई थी। मंदिर के पुजारी राम ज्ञान दास बताते हैं कि इस मंदिर में लोग मन्नत मांगते हैं। मन्नत पूरी होने पर लोग यहाँ 1 घंटा बांधते हैं। लगभग 150 वर्ष पूर्व एक तालाब में एक मछली रहती थी जो मनुष्य जितनी बड़ी थी। तालाब से कुछ ही दूरी पर बने एक मंदिर पर एक पुजारी रहते थे जिन्हें इस मछली से काफी लगाव था। इसी मछली की समाधि इस मंदिर में बनी है। उस मछली की यह विशेषता थी कि जब भी कभी मंदिर में किसी भी प्रकार की पूजा होती थी तो वह मछली पानी से बाहर आ जाती थी। जब तक पूजा पाठ होता था तब तक मछली पानी के बाहर ही बैठी रहती थी। पूजा पाठ समाप्त होने के बाद वह पानी के अंदर चली जाती थी। इसी तरह एक दिन मंदिर में कोई यज्ञ हो रहा था और वह मछली तालाब से निकल करके बाहर सडीडी धेक पार करते हुए मंदिर में जा रही थी। तभी किसी वाहन ने उस मछली को टक्कर मार दी जिससे मछली की मौत हो गई। इसके बाद पूरे रीति रिवाजों के साथ इस मंदिर में समाधि बनाई गई जहाँ आज भी लोग पूजा पाठ करते हैं। आज भी इस तालाब से कोई भी व्यक्ति मछली नहीं खा पाता है। जी मछली थी, पढ़ना की मछली थी और बहुत बड़ी हो गई थी। वो बहुत बड़ी आदमी भर का हो गया था। वो एक आदमी जितनी लंबाई होती है उतनी लंबाई उस मछली की थी। और बाबा डेली खिलाते उलाते थे किशुनदास बाबा। और कुछ दिन के बाद उसको एक नथिया, सोने का नथिया बनवा करके ले जा करके अपने हाथ से पहनाए। और पहनाने के बाद जब पूजा होता था तो वो निकल करके पोखरे से बाहर निकल करके मानो वहीं रुक करके सुनती थी। पूजा खत्म हो जाता था फिर पानी में चली जाती थी। यही उसका कार्यक्रम था डेली का। दोनों टाइम लोग देखते थे मगर कोई टच नहीं करता था क्योंकि पोखरे के मछली को कोई खाता नहीं है। बहुत पहले से लोग नहीं खाते हैं। कुछ लोग ले गए मार उड़ के रात उसमें चोरी वोरी करके, मगर बनाने के बाद कीड़ा पड़ जाते हैं उसमें। तो वो मछली मतलब अब ऐसे चलता गया कुछ दिन के बाद अब वो एक रोज बाहर अब निकल गई, मन पोखरे से बाहर आ गई और अब रोड क्रॉस कर रही थी। और उसी समय कोई गाड़ी आ गई और गाड़ी से चापा पड़ गई। चापा पड़ने के बाद बाबा पूजा खत्म हुआ तो बाबा गए, देखे तो उसको उठवा करके ले आए। तो इसी बगीचे में गड्ढा खुदवा करके और उसी में उसको कफन उफन लगा करके पूरा विधिवत मानो ले जा करके दाह संस्कार वहाँ किए। यही कहानी है उनकी। बहुत मानते थे और बाबा को वो भी मानते थे। हाँ, मछली जब बाबा जाते थे पोखरे के किनारे और बुलाते थे, अब क्या नाम अब रखे थे अब नाम याद नहीं आ रहा है, कुछ नाम रखे थे बाबा। कितने सौ वर्ष पूर्व की कहानी? अरे ये कम से कम मान लीजिए कि 150 वर्ष से कम नहीं हुआ होगा। हाँ,